केंद्र और किसान के बीच अब कोर्ट का दखल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि आगामी आदेशों तक इन पर रोक जारी रहेगी। इस बीच 4 सदस्यीय एक समिति का गठन भी किया गया है, जो किसानों और केंद्र के इन कानूनों को लेकर विचार करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि अगले आदेश तक इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक रहेगी। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश के किसानों की जीत की है, किसान संगठनों की जीत की है। ये मान लिया है कि कानून गलत है और गलत पर ही रोक लगाई जाती है। तो जब ये गलत कानून है, काला कानून है, आर्बिट्रेटरी कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, इस पर रोक लगा दी गई है। सरकार अपना माने। अभी तक सरकार को ये घमंड था कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि कानून गलत है। आज देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि ये कानून गलत है, इसलिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं। याचिका पर बहस के दौरान किसान संगठनों ने समिति बनाने पर विरोध जताया। किसानों का पक्ष रख रहे वकील M.L. शर्मा ने कहा कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित किए जाने के पक्ष में नहीं है। वो समिति के समक्ष नहीं जाना चाहते। इस बीच कोर्ट ने कहा कि अगर किसान सरकार के समक्ष जा सकते हैं तो समिति के समक्ष क्यों नहीं जा सकते। हालांकि आदेश के बाद किसान संगठनों ने बैठक बुलाई, लेकिन इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने से पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। कमेटी है, उस पर हमको ऐतराज है कि उस कमेटी से हमको कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो कमेटी वो है कि जो 20-20 साल से मल्टीनेशनल कंपनियों के पक्ष में बात करती है, जो कमेटी खुले बाजार व्यवस्था की बात करती है, जो कमेटी एमएसपी का विरोध करती है, तो ये कमेटी में मेंबर है। इस कमेटी के सामने जाने से तो कोई फायदा है नहीं, और जो भी निर्णय होगा हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो निर्णय लेगी इसमें। किसान आंदोलन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। उम्मीद की जा सकती है कि अब मामला शायद सुलझ जाएगा, लेकिन किसानों के आंदोलन जारी रखने के ऐलान से इस पर भी सस्पेंस नजर आता है। ऐसे में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी क्या मामला सुलझेगा या उलझने और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
मंच में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य कमेटी बनाई है और इंटरिम स्टे कर दिया है, यानी कि अंतरिम रोक कानून पे लगा दिया गया है। उसके अमल करने पर, यानी कि उसे इम्प्लीमेंट सरकार के अभी नहीं कर पाएगी जब तक स्टे रहेगा। एक तरह से हम स्टे कह सकते हैं। इसकी वैधानिकता है, लेकिन किसान इस पक्ष को मानने को तैयार हैं कि नहीं है। सुना जा रहा है कि बुधवार को बैठक होगी, उसमें तय होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि समिति अगर बनती है, जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम बैठे रहेंगे। खैर, हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से हमारे साथ शैलाराम सारंग जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित जी जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले कमेटी बना दी गई है, किसानों की कमेटी बनाने के बाद अपने पक्ष रख सकते हैं और कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो एक बाध्यता माने इसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन में बनी है, सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से ऑर्डर है ये। देखिए, अगर हम भारत की सुप्रीम कोर्ट का इतिहास देखें और कानून, संवैधानिक कानून जो हमने पढ़ा है अब तक पिछले 50 साल में, वो देखें तो आज का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो अनप्रेसिडेंट है। सरकार की 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम उसको लागू करना है और विधायिका का काम ये देखना है कि वो कानून मूल अधिकारों के सम्मत है या नहीं है, या उसका उल्लंघन है, या अन्यथा कानून का संरक्षण करना उनका काम है। कार्यपालिका का काम, अगर कोई विवाद पैदा होता है तो इस कार्य को निपटाने का काम कार्यपालिका का और विधायिका का है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई कानून हो और उससे जनहित के विपरीत भी हो, पर अगर वो संविधान के विपरीत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता। जब तक फंडामेंटल राइट्स के विपरीत कोई कानून नहीं हो तब तक सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं कर सकता। उससे जनता कितनी प्रसन्न है, कितनी नाराज है, ये देखने का काम विधायिका का और कार्यपालिका का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया वो मूल रूप से ऐसा लगता है कि कार्यपालिका की विफलता के कारण या किसी भी कारण से वो आदेश पारित किया है जो कार्यपालिका का आदेश है। मैंने पूरा आदेश पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की वैधानिकता या अवैधानिकता के बारे में कोई विचार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है 8 सप्ताह तक, अगले आदेश तक। 8 सप्ताह बाद कानून वापस लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमएसपी को आज की स्थिति में जारी रखने के आदेश किए और तीसरा, उन्होंने 4 आदमियों की अपनी इच्छा से एक कमेटी बन गई जो क्या करे कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करे, जो ये तय नहीं करेगी कानून विधि सम्मत है या नहीं है। ऐसा कानून, ऐसा आदेश और ऐसा निर्देश मैंने तो राजस्थान के, हिंदुस्तान की न्यायपालिका जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है तब से आज तक कभी नहीं देखा है। निश्चित रूप से ये जो हो सकता है कि नहीं विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया हो, परंतु कानून के रूप से यदि हम पुराने संवैधानिक उसको देखें तो ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो न्यायिक सीमा है उसके अनुरूप तो नहीं था। उन्होंने आर्टिकल 141 का उपयोग कर या किसी अन्य तरीके से आर्टिकल 21 का उपयोग कर ये, क्योंकि रीजंस ऑर्डर में कोई कारण नहीं दिए गए। 4 पेज का जो आदेश है उसमें कोई रीजन नहीं दिया गया है। सिर्फ कहा कि बार बार, क्योंकि जैसा कि ओरल रूप से भी कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट फेल हो गई, गवर्नमेंट रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। अब जहां तक इसको मानने या नहीं मानने की बात है जी, क्योंकि कमेटी बनाई, कमेटी किस प्रावधानों में बनाई, आदमी किस आधार पर सेलेक्ट हुए, 4 आदमी की। कल तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि हम सब लोगों से प्रतिनिधि मांगेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उसका हेड बनाएंगे। आज 4 ऐसे लोगों को कमेटी में डाल दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथों पर है। परंतु जहां तक वैधानिकता की बात है, ये 3 जजेज बेंच का मामला है। कई बार 7 जजेज की बेंच के फैसले हुए हैं जिसको 9 जजेज की बेंच ने बदला है, और ये तो अंतरिम आदेश है 8 सप्ताह का। तो प्रथम दृष्टया अभी यही समझ नहीं आ रहा है जो हम कानून पढ़ने वाले लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन प्रावधानों के, किन शक्तियों के तहत यह आदेश। सुप्रीम कोर्ट चाहता
तो कानून की वैधानिकता जांच कर कर का हाल फिलहाल उसको रोक सकता था, वो तो किया ही नहीं उन्होंने। कानून की वैधानिकता तो जांची नहीं। पर निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर एक इंडिकेशन दिया है कि यदि कोई एक मशीनरी, एक विंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अपने कार्य करने में विफल रहती है तो दूसरी विंग उस कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विधायिक अपने न्यायिक क्षेत्र की बजाय कार्यपालक क्षेत्र में आ गई है, तो इसके लिए जो आउटकम्स होंगे, कानून क्या आएगा, ये तो आगे बात की बात है। परंतु क्योंकि 3 जजेज का फैसला है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आदेश तो है नहीं, तो आगे भी ये जा सकता है। परंतु आज कम से कम एक इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि हमारी जो कार्यपालिका है वो विफल हो गई है, इसलिए हमें ये आदेश देना पड़ता है। जी चलिए, मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत, लेकिन जब किसान हित में बिल नहीं है, कोर्ट भी मान रहा है, तो इसे खारिज कर देना चाहिए, सरकार को वापस ले लेने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का साफ कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है, गुमराह कर रही है किसानों को, जो अब तक नहीं दे पाई, और उनके हित की बात अगर कोई सरकार कर रही है तो वो उनके हजम नहीं हो रहा। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का आंदोलन है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मसाला बचा नहीं ले दे के कांग्रेस राहुल गांधी जपते हैं। ये इनका, आपको मैं क्या शब्दों का उपयोग करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप बताइए ये कोई दानिशमंदी है क्या? किसान आंदोलन कर रहे हैं, नाम कांग्रेस का ले रहे हैं, राहुल गांधी का ले रहे हैं। बात करनी चाहिए थी किसानों से। 50 दिन से करीब लगभग हो गए, 60 से ऊपर किसान शहीद हो गए, उनसे बात नहीं करना चाहते। इनकी हठधर्मिता देखिए, इनका कितना दिमाग, इनके वो सुरूर चढ़ चुका सत्ता का कि किसानों से बात नहीं करना चाहते। वार्ता हो चुकी है इनकी। क्या बात है, 8-8 10-10 दिन गैप देते करें। दिसंबर में तो 20 दिन तक वार्ता नहीं की, फिर 4 दिन गैप दे दिया। रोज क्यों नहीं कर सकते थे वार्ता काय की वार्ता की इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। अभी जैन साहब ने कितनी बढ़िया बात कही, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब जो है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव खत्म हो गई, आपकी फेल हो गई, उसके साथ साथ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई। आप पार्लियामेंट का सत्र बुलाते हो सितंबर में, चंड चालाकी से फटाफट इनको पास करा लेते हो, फिर शीतकालीन सत्र को आप पोस्टपोन कर देते हो, जबकि सारी गतिविधियां देश में चालू कर दी इन्होंने, चुनावी रैलियां चालू कर दी, सब चीज चालू है, पार्लियामेंट गायब है। भाई पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाते? पार्लियामेंट बुलाई होती दिसंबर में, शीतकालीन सत्र बुलाया होता तो सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं आती। इसका मतलब पॉलिटिकल ढांचे को, पॉलिटिकल पावर को ही खत्म करना चाहते हैं। ये तो पूरे देश के समक्ष हो चुका। अब मुझे आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन या जजमेंट दिया है वो कोई किसानों को सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा है। कमेटी जो बनाई है, अभी मैं टीवी चैनल देख रहा था, किसानों ने कहा ये तो वही कमेटी के लोग हैं जो इन किसानों को प्रमोट कर रहे थे, इसके पक्ष के थे। कोई भी दूसरा पक्ष कैसे राजी होगा साहब? इस प्रकार के लोगों की कमेटी होगी तो। अब 2 महीने तक की टेम्परेरी स्टे है, उसके बाद जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में हुआ, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ खींच लेता है तो लागू हो गया, किसानों के साथ फिर छल कपट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो जितना कर सकता था उसने कर लिया, ये नहीं करना चाहते। ये प्रूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज, इनके ऊपर टिप्पणी भी ओरल कर दी कि सरकार की मनोइच्छा ही नहीं है कुछ करने की। अब ये क्या करेंगे आप देखिएगा, आज के बाद दिन भर राहुल गांधी कांग्रेस। अरे भाई, किसानों से आप बात क्यों नहीं करना चाहते हो? सबसे बड़ी बात देश के अंदर हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की छल कपट की सरकार, ये देश को तबाह करने में लगी हुई है, इसको हटाना बहुत आवश्यक है। जवाब दिलवा दूं वरुण जी, जवाब दिलवाता हूं मैं शैलाराम सारन जी से। शैलाराम जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार की 9 दौर की वार्ता, पूरा सिस्टम लगा हुआ था और किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। सरकार तो कह रही है कि बिल्कुल हित में कानून बनाया गया है, लेकिन जिनके हित में बनाया है वो इसे खारिज करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के दखल से ये माना तो साफ जाता है, जैसे एक ही से भी कहा कि किसी एक सिस्टम का फेलियर है, तब सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्स्ट पिटिशनर कौन है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन गया? सरकार गई क्या? आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, आ रही है। जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो लोग जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बीजेपी गई? बीजेपी के कोई पार्टी पदाधिकारी गए या गवर्नमेंट की तरफ से पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ऐसा जैसे जैन साहब ने कहा है, वो हमारे बहुत वरिष्ठ है, मैं भी एडवोकेट हूँ, उनका आदर करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं सो मोटो उसके अंदर कॉग्निजेंस लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस नहीं लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की गई है, बिल्कुल उन्होंने अपनी वहां पर आर्गू किए हैं, अपने जो है पक्ष रखा गया है, और उसके बाद में ये जो है इस पे हियरिंग होती रही है। तो आप पहली बात तो सबसे पहले ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने ही जो है, जैसा आपकी जो भाषा आ रही है अभी आप बता रहे थे कि हमारे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के बारे में तो हम ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है। आप अपने पार्टी के मुखिया होने के नाते, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता होने के नाते, आपके बॉस हैं, आप उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, आपको आपका कर्म और धर्म बनता, आप बोले भी नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पे जितनी भी अभी तक चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हु वाज द फर्स्ट पिटिशनर, पहले उस कौन फरियाद लेके कौन गया, पिटिशन किसने फाइल की? सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इस पे कोई तरह कॉग्निजेंस नहीं लिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है तो कोर्ट के सामने जब मैटर जाता है, तो अब इसके अंदर जैसे इंटरिम ऑर्डर पास किया है, अंतरिम आदेश, और उसके साथ में कमेटी बनाई है, अभी कहीं न कहीं तो जो रास्ता निकालने की बात है, कई बार ऐसे मैटर्स कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं जिसमें कोर्ट को इस तरह के जो है इंटरिम आदेश, अंतरिम निर्णय लेने होते हैं, और उसी के तहत ये किया गया है कि कैसे न कैसे समाधान निकले। जितनी बार बात हुई है, आप कह रहे हैं 8-9 दौर की बात होगी, बिल्कुल हुई है, लेकिन जब हठधर्मिता हो और किसी को मानना ही नहीं है, अभी मैं टीवी देख रहा था, कुछ बंधु आज भी कह रहे हैं कि ये जो कोर्ट का निर्णय हमें मान्य नहीं है, तो अब आखिर क्या होगा फिर? जब अगर आप व्यवस्थापिका को नहीं मानोगे, कार्यपालिका को नहीं मानोगे, न्यायपालिका का नहीं मानोगे, तो क्या अपने खुद का बनाया हुआ या अपनी सुविधा से पूरी सिस्टम को, पूरे नियम कानून कायदों को मानोगे? ये तो तय है कि जब 9 दौर की वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाता है तो कहीं न कहीं तो हठधर्मिता है। हठधर्मिता किसानों नहीं, कहीं नहीं, पूरी तरह से आप देखो, एक आध जगह तो हो सकता है ये कि कहते हैं सर मैनिपुलेशन करके आ गया। आप वहां की वस्तु स्थिति का, अलग अलग जो मीडिया की टीमें हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, मान लो सरकारी तंत्र को तो आपने मैनेज कर दिया, प्रेशर में बात आ गई, 50 तरह की बात आई ना, कैसे कैसे लोग वहां उस आंदोलन के अंदर इन्वॉल्व हो रखे हैं, किस किस बेस में, किस किस रूप में वहां पहुंचे हुए हैं। जो मूल भावना रखने वाले किसान है, उनकी बात को आगे पहुंचाने में, लाने में तो स्थिति बड़ी अलग फिर बात है। ये शैलाराम जी, बहुत गंभीर बात है। मदन दिलावर साहब भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि लोग वेश बदल करके और वहां पे, मैं ये कह रहा हूं, आप हमारी बात पे, हमारी डिबेट तक मत करिए, ये बिल्कुल क्वाइट क्लियर है, वेरीफाइड है ये बातें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपना हिंदुस्तान का जो मीडिया है, बिल्कुल मीडिया अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए फ्री है, और मीडिया ही इस चीज को शो कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, हमारी पार्टी के बैनर तले कोई कमेटी जाके ये बात नहीं कर रही है, मीडिया बता रहा है हिंदुस्तान का। तारण साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में अगर ऐसा है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ऐसे लोग हैं तो कौन उनको सपोर्ट करेगा, कौन उन्हें अप्रिशिएट करेगा? उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अगर इतना बड़ा खतरा अगर कहीं एक जगह, सबसे पहला है इस तरह के वो सारा आइडेंटिफाई करने का काम जिन जिन का जुम्मा है, जिन जिन की ड्यूटी है, वो चल रहा है, कर रहे हैं। लेकिन अब इस सारे मैटर के अंदर खाली कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, कम्युनिस्ट, इस तक की बात करने की, जो एक दूसरे को दोषारोपण करने का मामला नहीं है। ये जो हिंदुस्तान का जो वास्तविक अन्नदाता है, किसान है, और उसकी जो बात है, उनको जो सुनने वाले लीड कौन कौन आदमी कर रहे हैं। अब कई तरह को, अभी अपनी पिछली डिबेट में जैसे किसी अपने वो शर्मा जी बता रहे थे कि योगेंद्र यादव कब से आ गए इसके अंदर जो है किसान नेता, ऐसे ऐसे लोग आके बैठ गए जिनको कोई लेना न देना, कभी खेत की मेड़ पे नहीं गए हुए, और वो किसानों के नेता बन बैठे। जी जी, चलिए मैं सारंग वापस आऊं। सारंग जी, आपके पास वापस लौटूंगा। अभी हमारे साथ जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, रामपाल जी जाट साहब जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, आपका स्वागत है एजेंट टीवी में। मैं सबसे पहला सवाल तो ये जानना चाहूंगा कि चर्चा ये निकल करके आ रही है कि कुछ किसान नेताओं ने कहा है कि कमेटी में वह लोग हैं जो लंबे समय से बिल के समर्थन में आर्टिकल लिखते आ रहे हैं, वो मंजूर नहीं होंगे। तो क्या कुछ आप लोगों के आपस में चर्चा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी फॉर्म की है उसके रामपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रामपाल जी, सवाल मेरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना चुका है, अब किसानों का क्या निर्णय होगा आगे? कुछ मीटिंग वगैरह हुई है आप लोगों की, चर्चा हुई है आपस में?
जो उच्चतम न्यायालय ने कमेटी बनाई है। आवाज नहीं आ रही है जी शायद आप शायद नेटवर्क प्रॉब्लम दिखती है। जी रामका जी आवाज, हेलो हाँ बोलिए जी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो समिति बनाई गई है जी उसके संबंध में हम जो भी बात कहनी है उसके लिए सबसे उचित मंच है माननीय उच्चतम न्यायालय। और मैं पक्षकार हूँ किसान महापंचायत के नाते। तो किसान महापंचायत की ओर से जो भी हमारी ऐसी कोई भी आपत्तियां हैं, कोई भी हमारी वेदना है, तो हम सबसे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने उनको लेकर जाएंगे। आवाज में साउंड बहुत आ रही है जी, वहाँ हम माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने लेकर जाएंगे और वहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि वे इन सब तथ्यों पर विचार करके आगे के लिए कोई समुचित आदेश प्रदान करे। इसलिए इसका सबसे अच्छा मंच माननीय उच्चतम न्यायालय ही है। और अभी हमारे देश की जो व्यवस्था है लोकतंत्र में, न्यायपालिका उसका महत्वपूर्ण स्तंभ है। उस स्तंभ के प्रति हमारा विश्वास है। उस विश्वास के नाते हम वहीं पहले अप्रोच करेंगे और जो वहां कहेंगे उसके बाद में हम बाहर आप लोगों से उसके संबंध में बातचीत करेंगे। जी, तो अभी आप लोगों की चर्चा होना बाकी है, उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा। जी, मैंने दो बात कही। ऐसे हमारे लोग तो अभी प्रेस नोट दे भी चुके है ना, इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर प्रेस नोट दिया। मेरा अपना मत यह है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है तो मैं उसका पक्षकार हूँ। पहले मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस विषय को लेकर जाऊंगा और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो इस विषय में जो भी उनको उचित लगे वो आदेश पारित करने का निर्णय करेंगे। जी, तो अभी एक बार आप इसमें चलिए, आपके यहाँ से रामपा जी साउंड प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके साथ आवाज बहुत अनक्लियर है योगेंद्र जी। जी, मैं साहब के पास आना चाहूंगा। स्पष्ट है, सुनाई नहीं दे रहा सही। बिल्कुल 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 जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। वैसे अब रास्ते क्या है, इसमें पुनर्विचार के लिए याचिका लगाई जा सकती है या जो कमेटी के लोग हैं, जैसे कुछ चर्चाएं आ रही हैं निकल करके कि यह लोग लगातार बिल के समर्थन में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कुछ साइड से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें आ रही हैं। हमारी आधिकारिक रूप से किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन उन रिपोर्ट्स के आधार पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आगे क्या। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये कहा है कि इस कमेटी को किसी भी मामले को डिसाइड करने की शक्तियां हमने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो भी रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से भी और अब आज जो आदेश है उसमें भी कुछ शब्दों में ये कहा है कि ये हम कानून की वैधानिकता विचार नहीं कर रहे हैं। हम तो इस जो अभी जो ये डेडलॉक बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए एक रास्ता सुझा रहे हैं कि इस तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सकता है। अब इसलिए अगर किसान इस कमेटी के सामने आने से मना कर देते हैं, कुछ किसान संगठन मान लिए मना कर देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल भी सुझाव दे रही थी कि हम रिटायर्ड चीफ जस्टिस को ले लेंगे, कल कुछ और नाम थे, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इज ओपन कि इस कमेटी का विस्तार कर दे। इस कमेटी में किसान के प्रतिनिधि नहीं है, राज्य के प्रतिनिधि नहीं है। पिछली बार पी साईनाथ का नाम सजेस्ट किया था, आज किसी और अशोक गुलाटी को ले लिया, तो कमेटी तो वापस रीऑर्गेनाइज की सकती है। परंतु प्रश्न फिर भी बार बार वही आता है कि क्या ये काम सरकार का नहीं था कि कानूनों को रोकते और उसके बाद कमेटी बनाते या आगे जाते। मेरा बार बार ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के क्षेत्र में आज सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज ओपन, इंटरिम ऑर्डर है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। आज इन जजेज की बेंच के सामने, कल दूसरे जजेज की बेंच के सामने भी जा सकता है। 8 सप्ताह बाद केस वापस लगेगा। परंतु सारी बात यह है कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये कोई आज्ञात्मक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी होता है, पर उन्होंने फिर भी किसानों के आंदोलन पर कोई रोक नहीं लगाई है।
इस आदेश में 26 बार बार इसमें जिक्र आया कि 26 जनवरी का प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिकता या मूल अधिकारों के उल्लंघन का मामला है उसको लेकर कहीं भी कोई टच इस मामले में नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम रूप से एक रास्ता सुझाया है कि इस रास्ते पे चलकर यदि कोई मामला निकल जाए और उसको पूरा करने के लिए, अपनी बोनाफाइड्स बताने के लिए उन्होंने उस कानून को रोक दिया, जिसके लिए बार बार वो सरकार से कह रहे थे कि आप इसको होल्ड पे क्यों नहीं रखते थे, जबकि अटॉर्नी जनरल बार बार उसमें, या एनपी के जो साल्वेज भी, हरीश साल्वे उसमें आ रहे थे, नरसिम्हा आ रहे थे, वो अलग अलग नामों से आ रहे थे, परंतु ये सब जानते हैं कि नरसिम्हा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, भारत सरकार के एडिशनल हेड सॉलिसिटर जनरल थे, साल्वे किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये भी सब जानते हैं। तो तुषार मेहता तो अभी एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल के रूप में वेणुगोपाल आए ही हैं, वो बात है। पर आज जो किसानों की तरफ से कल वकील गए, दुष्यंत दबे, गोंजाल्विस और साथ में फुल्का, तीनों ने आज आने से मना कर दिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डेडलॉक अभी भी बना हुआ है और आगे क्या रास्ता लेता है ये आज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है। जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा तभी कुछ हो पाएगा कि इसका क्या रिजल्ट है। तो फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि बात वहीं घूम रही है अभी, और कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ चले रास्ते खाली हो जाएंगे, या फिर ये कहें कि किसान वापस लौट रहे हैं, ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, ये माना जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि अब तो ये किसानों को तय करना है। किसानों को न तो सड़क खाली करने के लिए कहा, न सरकार से ये कहा कि आप इनको हटा दो, न किसानों के दिल्ली आने पर या लोग आपके इस प्रदर्शन पर रोक लगाई है। उन्होंने ओरल रूप से डिस्कशन हुआ है पर आदेश में ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए आंदोलन यथावत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बनाया है जो आगे बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। जी वरुण पुरोहित जी, वापस आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। ये जब बात इतनी चल चुकी है तो निश्चित रूप से अभी भी जैसे कह रहे थे शैलाराम जी, मैं क्योंकि रामपाल जी से जुड़ना चाह रहा था पहले, तो उन्होंने कहा भी कि अभी मैं सुरजेवाला जी ने जो एक बयान जारी किया है मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा यहाँ। सबसे पहले कांग्रेस का अधिकृत बयान कहा जा सकता है इसे, जो चिंता जताई गई है उसका स्वागत करते हैं, ये कांग्रेस का एक अधिकृत बयान है। लेकिन 4 सदस्यीय कमेटी चौंकाने वाली है। दोनों बातें हैं, क्योंकि कमेटी के सदस्य पहले से ही कानून के पक्ष में बताए जा रहे हैं, तो कांग्रेस का रास्ता साफ है कि कमेटी जो बनाई गई है वो चौंकाने वाली है, लेकिन अदालत के फैसले का स्वागत है। जी वरुण जी, स्वागत भी कर रहे हो, चौंक भी रहे हो। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं तो राजीव गांधी जी का और मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा। राजीव गांधी जी के प्रयास, उनके विजन से टेक्नोलॉजी आई और मीडिया इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी को बचाने का जबरदस्त कार्य कर रहा है। आज मीडिया नहीं होता है तो हमको ये सब चीजें समझ में नहीं आती, ना जनता को पता लग पाता। अब आप बात कर रहे हो सुरजेवाला जी भी सीनियर एडवोकेट हो जाएंगे, उनको कैडर मिल जाएगा, सीनियर तो हो ही गए एडवोकेट हैं, उनको भी पता है लॉज के बारे में। उन्होंने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट के लिए, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि सारी किसान यूनियनों ने और आपके मीडिया ने भी एक्सप्लेन किया कि चारों सदस्य जो हैं कैसे कैसे इस बिल के और इस पॉलिसी के समर्थन में आर्टिकल भी लिखते रहे और रिकमेंडेशंस भी करते रहे। तो नेचुरल बात है कि जो पक्ष, एक पक्ष हो रखा है उसका फेवर करता है उस चीज का, तो वो निष्पक्ष होके कैसे किसानों की बात को करेंगे। वो कमेटी के पास किसान नहीं जाएंगे, कमेटी किसानों के पास आंदोलन स्थल पे जाएगी। ये अभी मुझे तो इस जैन साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि डेडलॉक कैसे टूटेगा, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी हाल में संवेदनशील नहीं है, वो किसानों के प्रति उनका कोई, वो आप देखिए 60 किसानों की शहादत हो गई, 50 दिन होने को आ गए इस सर्दी में। पर ये जो जैन साहब ने सही कहा, जो होल्ड करने का काम इनको करना चाहिए था, आज से 1.5-2 महीने पहले ही कर देना चाहिए था। भाई किसान राज्य नियम होल्ड कर देते, पर ये होल्ड करते कैसे? इन्होंने जिस झटपट से कानून कोरोना काल में लाए, मैंने फिर कहा पार्लियामेंट को, अगर इनमें इनकी लोकतंत्र में आस्था होती तो पार्लियामेंट बुलाते। आप पार्लियामेंट पूरे दिसंबर में शीतकालीन सत्र में ये डिस्कशंस होते, क्यों सर्वोच्च सुप्रीम बॉडी तो पार्लियामेंट है लॉ बनाने वाली, उसमें डिस्कशन हो जाता। विपक्षी दल के लिए आरोप लगाते हैं विपक्षियों पे, वो भी क्लियर हो जाता कि विपक्षी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन उसको भी इन्होंने गायब कर दिया। तो मंशा पे तो संदेह होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, हर आदमी को ही होगा।
तो सुरजेवाला जी के बयान बिल्कुल स्वागत योग्य है, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो भी स्वागत योग्य है। हमने दोनों बात कही है, हमने सिर्फ कमेटी पे हमको चौंके हैं क्योंकि वो कमेटी, हम नहीं चौंके, पूरा मीडिया भी चौंका है कि भाई जो है, जो लोग उस बिल का समर्थन कर रहे हैं वही कमेटी में डाल दिए जाते हैं, तो वो क्या करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे लोग क्या उसका पक्ष लेंगे? जो अब एक पक्ष ले चुके विपक्ष कैसे जाएंगे, वो विपक्ष में कैसे हो जाएंगे उस बिल के उस समर्थन में? तो वो चीज देखने वाली है। अब जो जैन साहब ने एक बात कही, हो सकता है आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेकर के किसान प्रतिनिधियों को भी इसमें डाले, फिर वो कमेटी कोई काम करे तो ये डेडलॉक आके खुल सकता है। लेकिन जो किसानों की ओरिजिनल मांग थी कि पूर्ण रूप से इनको कृषि कानून जो इन्होंने बना दिए उसको रद्द किया जाए, वो चीज उनकी नहीं मानी गई। और ना उनकी एमएसपी की जो गारंटेड बिल की वो बात कर रहे हैं, गारंटेड एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, लॉ बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी मानी नहीं गई जो उनकी मूल दोनों बातें थी। लेकिन किसानों की बात देखिए, आप उनकी सदाशयता देखिए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों महिलाओं के लिए जो कहा है, आज मैं टीवी पे सुन रहा था, किसान नेताओं ने कहा हम उस पर शाम को विचार करेंगे और हो सकता है बुजुर्गों की हम और महिलाओं को राजी करेंगे कि वो वापस लौट जाएं, उनके एवज में दूसरे लोग आ जाएं किसान आंदोलन में। इसलिए आंदोलन पे रोक नहीं लगी है, आंदोलन जारी रहेगा। आगे देखना पड़ेगा अब क्या होता है क्या नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार का रोल तो हमने देख ही लिया वर्तमान सरकार का। पहले तो भारतीय जनता पार्टी भी डिफरेंस विद थी, लेकिन अब बदल गई तो ठीक है, समय के अनुसार जनता भी इनको देख रही है। जी शैलाराम जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। और यहाँ सवाल यह है कि अभी कांग्रेस ने यह भी समर्थन किया है कि हम ट्रैक्टर रैली जो किसान निकालेंगे उसका समर्थन करेंगे, लेकिन किसानों ने कभी नहीं कहा कि हम 26 जनवरी को परेड में दखल डालेंगे या उसे किसी तरह की कोई हानि पहुंचाएंगे। समर्थन है अभी, लेकिन अगर पूरे उसमें हम जजमेंट को देखें, आप खुद भी लॉयर हैं, जैसे ए के जैन साहब ने काफी इसको ब्रीफ भी किया है, कुछ पॉइंट्स हमने देखे, लेकिन पूरी तरह से इन्होंने उसकी स्टडी की है। इसमें कहीं पे भी अभी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप यहाँ से आंदोलन से हट जाइए या फिर ये कहा हो कि ये बाध्यता होगी या ट्रैक्टर रैली नहीं निकाल पाएंगे। तो यानी कि जो आंदोलन चल रहा है वो तो न्याय संगत है। अभी भी बहुत बार आप लोगों ने कहा भी कि ये असंवैधानिक तरीके से और हठधर्मिता के साथ में जमे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पे तो ठप्पा लगा चुका है कि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और वो संवैधानिक है। देखिए, मुंशी मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंदर ये कहीं नहीं है किसी भी आदमी के फंडामेंटल राइट जो है, संवैधानिक मूल अधिकार है, उस पर किसी तरह के कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दखल करे। और किसान जो खुद आए हैं या किसानों के रूप में कुछ दूसरे लोग जो साथ में घुस के जो भी बैठे हैं, उन सब को अपनी बात, लेकिन तरीका जो होता है वो हमेशा डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए, प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। और बात अब तक जो ये उसमें नहीं होने का कारण भी है, कुछ लोग अपनी जो बात मनवाने के लिए अपनी हठधर्मिता या अपने आप को जो है नेता सिद्ध करने के लिए लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं और अड़ियल रवैया अपना के जो अब तक इस मैटर को लंबा खींचा है उसमें। और कांग्रेस के जो सुरजेवाला जी ने अभी जैसे इन्होंने बात की है, तो वो भी चाहते हैं वे कैसे भी करके, आज ऐसे तो कैसे कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो ठीक कर दिया। अच्छा, जहां तक कमेटी पे सवाल उठाने का सवाल है, कमेटी कोई निर्णायक कमेटी नहीं है, या कमेटी का निर्णय होगा, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो कमेटी निर्णय देगी हम उसी के अनुसार इस पे विचार करेंगे। कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि एक मीडिएटर होता है, मध्यस्थ होता है, आर्बिट्रेटर होता है, उसके रूप में कमेटी के लोगों को बैठाया है। और उस कमेटी के जो लोग हैं वो एक्सपर्ट है। और ये मान साहब कौन है? ये किसान नहीं है, किसानों के प्रतिनिधि नहीं है क्या? अगर किसानों की 50-60 यूनियन है अलग अलग छोटी मोटी सारी मिला के, तो क्या 60 लोग कमेटी में आएंगे? और 60 के 60 लोग एक भाषा में कभी नहीं कहेंगे कि भी एक जना को ले लो और हम बाकी सारे राजी हैं। देखिए, कमेटी के अंदर समय कम है, नहीं, 1 मिनट के अंदर मान साहब इनके जो अध्यक्ष है यूनियन के, उनको कमेटी में ले लिया है। तो कमेटी का कायदा ही होता है कि यूनियन के जितने पदाधिकारी होते हैं या अलग अलग यूनियन के सबके अध्यक्ष हैं, उन सबको कमेटी में नहीं लिया जा सकता है। जो कमेटी में लिए वो एक्सपर्ट है। मिस्टर मान कौन से यूनियन के अध्यक्ष हैं? ये उस किसान यूनियन के है, किसानों के प्रतिनिधि है। हाँ। और अगर आज कल को इनकी जगह दूसरा नाम आएगा तो वो राजी नहीं होंगे, उनकी जगह आएगा तीसरा राजी नहीं होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार ये निर्णय करेगी? पहले तो उनको आपस में सामने बैठाना काम करेगी, वो तो यूनियन हत्या करे। जो इनका आपस में जो अभी इन्होंने तथाकथित संगठन जो बना रखा है किसानों के नाम से, किसान मोर्चे के नाम से, वो तय करे।
या तय करते, जो भी होता है। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी भी कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम, ना किसी आदेश में है कि सड़क खाली करें, किसान अपने घरों को वापस लौटें। और जो एक दिन पहले बातें थी उसमें से कुछ बातें जब ये निर्देश दिए जा रहे थे उसमें भी नहीं है। जैसे महिला और बच्चों के लिए बात है तो उसमें कहा जा रहा है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं कि महिला और बच्चों को भेज करके और दूसरे लोगों को बुला लिया जाए। लेकिन कमेटी की बात है कि कमेटी जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद में अगले वाला रुख क्या होगा, लेकिन रुख अभी कुछ स्पष्ट जो जानकारी आ रही है, पूरी तरह से मैं क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन ये आ रही है कि कमेटी से शायद इत्तेफाक नहीं रख पा रहे हैं किसान। कांग्रेस ने भी उस पर बयान जारी किया है, लेकिन ये तो तय है कि आने वाले दिनों में भी ये बादल छटते हुए बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए, उम्मीद है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के दखल से कुछ रिजल्ट तो निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, कांग्रेस तो अपनी उपस्थिति विपक्ष की दर्ज कराने के लिए कुछ न कुछ अपना स्टेटमेंट दे रही है और उनको देना पड़ेगा। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।